नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक ऐसे भारतीय से जिनकी कहानी मुझे बेहद प्रेरणादायक लगी। ये है श्री गुनीत जी, जो पंजाब से ऑस्ट्रेलिया आए। पेशे से एक आईटी इंजीनियर हैं और इन्फोसिस में कार्य कर चुके हैं, करते भी हैं। लेकिन उनकी पहचान केवल एक आईटी प्रोफेशनल तक सीमित नहीं है। आज वे इस बात का शानदार उदाहरण है कि अगर इंसान बड़ा सपना देखे और सीखने की इच्छा रखे तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। हाल ही में मुझे मेलबर्न के पश्चिमी क्षेत्र मेल्टन में उनके घर जाने का अवसर मिला। सच कहूं तो उनका घर देखकर मैं हैरान रह गया। लगभग 7,000 स्क्वायर यार्ड का विशाल भूखंड लैंड पर बना उनका सुंदर घर। बड़ा लॉन, पेड़ पौधे, पालतू कुत्ते के लिए आकर्षक शेड, बीच में शानदार बारबेक्यू एरिया और चारों ओर हरियाली देखकर ऐसा लगा जैसे किसी फार्म हाउस पर आ गए हों। सबसे प्रेरणादायक बात यह लगी कि ये सब उन्होंने किसी बड़ी टीम से नहीं बनवाया। ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों की लागत, कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत अधिक होती है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी काम होगा पहले उसे सीखेंगे और फिर स्वयं करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग, गार्डनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर में होने वाले लगभग हर प्रकार के इंस्टॉलेशन का काम सीख लिया। पुराने घर को लगभग पूरी तरह बदलकर अपनी मेहनत से एक आधुनिक और खूबसूरत 4 बेडरूम वाला घर तैयार कर लिया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। उन्होंने पार्ट टाइम कार रेंटल बिजनेस शुरू किया और जब कारों की मरम्मत का खर्च अधिक लगा तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये काम भी स्वयं सीखा जाए। उन्होंने शून्य से शुरुआत की और आज वे इंजन स्तर तक कारों की मरम्मत करना सीख चुके हैं। अपने घर के पीछे उन्होंने एक बड़ा और आधुनिक वर्कशॉप बनाया है जिसमें हर प्रकार के आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। वे पुरानी कारें खरीदते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, जरूरी पार्ट्स का उपयोग दूसरी कारों की मरम्मत में करते हैं और आज उनके पास किराए पर चलने वाली कई कारों का अच्छा खासा बेड़ा है। हाल ही में उन्होंने एक कारवान भी खरीदा जिसमें बेड, किचन और रहने की लगभग हर सुविधा मौजूद है ताकि परिवार के साथ कैंपिंग और रोड ट्रिप का आनंद लिया जा सके। उनकी वाइफ भी नौकरी करती है और उनका काफी सहयोग करती है और उनका उनके सपनों के पीछे बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वो खुद ड्रीमर है। उनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह लगी कि व्यस्त जीवन के बावजूद वे परिवार के साथ समय भी बिताते हैं, अपने शौक भी पूरे करते हैं और अतिरिक्त आय के नए अवसर भी बनाते हैं। मुझे लगा ये केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि सोच, मेहनत और लगातार सीखते रहने की कहानी है। भारत में नौकरी करने वाला व्यक्ति ट्रैफिक, लंबी ड्यूटी और रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने सपनों और शौकों के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे सुव्यवस्थित देश में यदि व्यक्ति में सीखने का जज्बा हो तो वह नौकरी के साथ साथ सपनों को भी साकार कर सकता है। आइए अब मिलते हैं गुनीत जी से और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उन्होंने ये अद्भुत सफर कैसे तय किया। मुझे विश्वास है कि उनकी कहानी आप सभी को बड़े सपने देखने, नई चीजें सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो अंकल ने जैसे बताया, सो आई एम गुनीत। सो बाय प्रोफेशन आई एम इनटू आईटी। आई वर्क फॉर इन्फोसिस एंड आई एम द वर्कप्लेस सर्विसेज मैनेजर। बाकी आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया इन 2016। बस 2016 च इत्थे मूव होए अक्टूबर च एंड मैनू हमेशा तो शौक सी कि थोड़ा ओपन एरिया च रहिए एंड कुछ ना कुछ हमेशा ट्राई करने की मैनू रहिंदी है। तो आई ऑलवेज यूज टू से इफ समवन एल्स कैन डू इट आई कैन डू इट बेटर। तो वही बस करते करते कुछ भी कम करना हो, अपना घरे करना है, भावें गड्डी का करना है। तो इंडिया ऑब्वियसली आई डिड नॉट डू एनीथिंग। इत्थे आके हौली हौली थोड़ा जो भी कोई हर्डल आई है, कुछ भी आया तो यूट्यूब देखना, थोड़े वीडियोस वगैरह देख के एंड अपना थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहो एंड स्लोली आई केप्ट डूइंग एवरीथिंग। सो आई जस्ट लाइक टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स एंड ट्राई एवरीथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, नहीं होता कोई बात नहीं अगर नहीं होता तो किसी को बुला के फिक्स करवा लो, या फिर अगर टूट गया, खराब हो गया, चलो नेक्स्ट। तो ये चलता रहता है एंड दैट्स फन इन लाइफ। कुछ प्रोजेक्ट्स खत्म होते हैं, कुछ नहीं होते, जो हो जाते हैं बढ़िया। तो जो माइग्रेशन आपने कराया है इंडिया से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उसमें आपका मेजर प्लस पॉइंट आपको क्या लगता है और मेजर माइनस क्या लगता है? I can't say minus as such. Minus is mainly friends and family, but mainly family. My brother is also here. So पापा है हैं, मामा passed away in 2021. तो पापा को मेनली यहाँ बुला लेते हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी जो हैं सारे मोस्टली इंडिया में भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो अब कभी इंडिया भी जाता हूँ तो कभी कोई यहाँ पे पोस्टेड है, वहाँ पोस्टेड है, तो हार्डली कोई मुझे मिलता है वहाँ पे। तो अब प्रेटी मच एज सच मुझे आई वॉन्ट से कि कुछ ऐसा माइनस है। तो मेनली बढ़िया ही है कि ठीक है, लाइफस्टाइल वगैरह अच्छा है एंड यू हैव द टाइम। बेसिकली आपको वर्क लाइफ बैलेंस देखना है। अगर आप वो बैलेंस कर सकते हो तो इट्स ऑल गुड। कोई रिग्रेट्स तो नहीं है? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा। तो बाकी ठीक है। जो आपका मैंने स्किल देखी है सारी, हर चीज़ में, हर बात में,
इवन आपके कंस्ट्रक्शन में, आपकी मोटर, ये कारों की रिपेयरिंग में या उनके रखरखाव में, मतलब ये सब जो है ये आपको शौकिया था या जरूरत ने आपको यहाँ पर ये सब सिखाया या क्या है मतलब? अंक शुरू तो ये सारा शौक से ही हुआ। इंडिया में मेरे को थोड़ा सा शौक था कि कार्स वगैरह का, वैसे शौक था कि कार्स अच्छी लगती थी मुझे हमेशा से। तो इंडिया में आईटी में ही था मैं, आई यूज्ड टू वर्क फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो साथ साथ में मैं अपना थोड़ा सा ऑन द साइड बिजनेस कार सेल परचेज का करता था। उसमें मैकेनिक्स वगैरह को उन सबको काम करते हुए देखते थे, लेकिन कभी खुद से नहीं किया। यहाँ आके बेसिक अपनी कार्स वगैरह या अपने फ्रेंड्स वगैरह की कार्स थोड़ी बेसिक सर्विस कर दी, कुछ काम कर लिया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो हॉबी जो है वो उसमें एज अ साइड बिजनेस उसमें कन्वर्ट हो गई। तो आई स्टार्टेड द कार रेंटल बिजनेस। तो अभी मैं, मेरे फ्रेंड्स और ब्रदर, हम लोग साथ में करते हैं बेसिकली कार रेंटल्स का। तो वहाँ से बेसिकली एक हॉबी थी या एक शौक था जो अपनी गाड़ियों की बेसिक सर्विस या बेसिक रिपेयर कर लेते थे अपनी और अपने दोस्तों की। तो वैसे ही करते करते अपनी एक पुरानी गाड़ी उसको पहले रेंट पे देके ट्राई कर लिया। तो ऐसे करते करते वो रेंटल बिजनेस में ग्रो हो गया। तो कंस्ट्रक्शन भी था, कंस्ट्रक्शन अगेन वही शौक वाली चीज़ थी कि ये कैसे होता है, वो काम कैसे होता है, इसका पता करने की। वो मेन प्रॉब्लम मेरी रहती है कि इनक्विजिटिवनेस, कि मेरे को हर एक चीज़ पता करनी कि कितना होता है, वो कितना होता है, हाउ डज इट वर्क। सो वो इनक्विजिटिवनेस में मैं कुछ कुछ करता है। तो कई चीज़ें तो मुझे अगर मैं बाहर से करवाता तो वो प्रॉब्लम सस्ती पड़ती, लेकिन क्योंकि अगर कुछ करना है उसके लिए काफ़ी टूल्स चाहिए। आप खुद, जैसे इंडिया में काफ़ी मैनुअल लेबर लोग इतनी मेहनत करते हैं, उस तरह से तो हम नहीं कर सकते, उतना टाइम और एफर्ट और स्किल नहीं है हमारे पास। तो मेन काम यहाँ पे टूल्स की कहानी है सारी। तो कई चीज़ें, तो कई प्रोजेक्ट्स जो कई चीज़ें एक बार की या 2 बार करी, उसके लिए जो टूल्स लिए वो तो बाहर से करवा लो, कई बार तो शायद सस्ता पड़ता है या जल्दी हो जाता है। बट मेन मेरी प्रॉब्लम इट वॉजंट अबाउट द मनी, मेन था कि मुझे खुद करके देखना है। क्योंकि अगर पैसे वाली बात होती है या ज़रूरत वाली बात, तो फिर वो एक प्रोफेशनल लेवल पे करता मैं चीज़ या फिर उस तरह से काम करते। बट मेन ये रहता है कि हम खुद करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हर एक लोग ये देखते हैं कि या तो कहता है कि आई हैव नो टाइम, बहुत मुश्किल है, सारा दिन निकल जाता है, पता नहीं लगता। आप मैरिड हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपके जॉब है, ये कैसे पॉसिबल है इतना कुछ साथ में करना? टाइम कभी कभार बीच में निकालना ही पड़ता है। मेनली वो हर कोई, मतलब वो जितने भी, अगर आप फेमस और आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी अगर आप सुनोगे, एवरीवन हैज़ 24 आवर्स। वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। अब मेरा ये शौक है, हॉबी है, जैसे लोग फ्री टाइम में उनको टीवी देखना है या आराम से रिलैक्स करना है। मेरे को, मैं टीवी देख रहा हूँ या अगर आराम से बैठा हूँ और कोई काम छेड़ा हुआ और वो बीच में छूटा हुआ, तो मेरे को उसका बीच में ध्यान आता रहता है कि ये चीज़ रहती है वहाँ पे या ये अटका हुआ है। जैसे कई बार गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो या कुछ और, अगर रेनोवेशन का भी मैंने कुछ पंगा छेड़ा हुआ है, तो इफ इन केस आई एम स्टक समवेयर एंड आई डोंट नो आगे क्या करना है, कैसे उसका क्या सोल्यूशन है, तो मुझे कई बार रात को भी नींद में भी ऐसी चीज़ ख्याल आता है कि ये कैसे करना है। तो समटाइम्स आई डू दैट, व्हाट पीपल से, स्लीप ओवर इट, एंड सुबह तक उसका सोल्यूशन मिल जाता है। You love your everything, you love your तो जो मुझे करना है बेसिकली, जहाँ शौक होता है वहाँ पे रास्ता मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत Thank बढ़िया you. लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनकर काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ऐसी आराम प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।